हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लोकस मैथमेटिक्स क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग 11th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बातों को ना आप ध्यान देंगे और उसको आप फॉलो करेंगे। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे जो भी पढ़ाया जाएगा आपको, यहाँ पे जो भी लिखाया जाए, आप उसको ढंग से कॉपी में लिखेंगे। मतलब आप ढंग से नोट्स बनाएंगे। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं करेंगे आप कि सिर्फ ऐसे वीडियो देख रहे हैं, जैसे मूवी देखते हैं ना, मूवी के ऐसा वीडियो देख रहे हैं और बस छोड़ दे रहे हैं। उससे कोई फायदा नहीं होगा आपको जब तक आप इसको ढंग से लिखोगे नहीं और फिर अच्छे से लिखने के बाद एक बार फिर घर में जाके देखेंगे नहीं कि क्या क्या बताया गया, अच्छे से आप समझेंगे नहीं, तब तक आपको फायदा नहीं होने वाला है। और आपको जरूरत भी पड़ेगा, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो फिर थ्योरी का जरूरत पड़ेगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन का जरूरत पड़ेगा, तब क्या करेंगे आप। उसके बाद इन फ्यूचर कहीं पे भी कभी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़ेंगे आप, तो वहां पे भी जरूरत पड़ेगा, तब क्या करेंगे आप वहां पे, तो कॉपी रहेगा तभी ना वहां से देख पाएंगे आप। तो नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट, नोट्स बहुत जरूरी है। नहीं तो आप अगर ऐसे देखते हैं तो बेकार है, उससे अच्छा वीडियो मत ही देखो। अब जब तक देख करके अच्छे से लिखोगे नहीं तो फायदा नहीं होगा। और पूरा एक अरेंज्ड वे पे ढंग से लिखाएंगे, ठीक, उसको आप ढंग से लिखेंगे। सेकेंड क्या है, जो लोग इस बार 10th दिए हैं, जो घर में बैठे हुए हैं, 10th पास कर चुके हैं, अपना जो स्टेट बोर्ड है बिहार बोर्ड, उसका एग्जाम भी हो गया, रिजल्ट भी आ गया, सीबीएसई बोर्ड का तो कैंसिल ही हो गया। जो लोग भी घर पे बैठे हुए हैं, 10th हो गया है जिनका, ठीक, वो भी इनको देख सकते हैं। जो मैथ लेके पढ़ना चाहते हैं वो भी इन वीडियोस को देख सकते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट हो रहा है। और बेसिक चीज़ तो देखिए आप, अंडर 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हैं, उसी को हम लोग आगे करेंगे और थोड़ा डीप एंड डिटेल पढ़ेंगे, ठीक। वही चीज़ वही होगा और थोड़ा सा उसको बस और आगे किया जाता है और यहाँ डीप में बात करते हैं। तो जो इस बार 10th दिए हैं, 10th देने के बाद घर में बैठे हुए हैं, जो 11th में हैं, कुछ लोगों का कॉल भी आ रहा था कि सर 11th का कब स्टार्ट करेंगे, तो आप यहाँ से ना ज्वाइन कर सकते हो, ठीक, ये आपके लिए भी है, तो आप भी देख सकते हैं। तो ठीक है, ध्यान दें आप। स्टार्ट करते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अपना चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हिंदी में इसको निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। अच्छा, अब हम लोग समझेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ये क्या होता है और इसमें क्या डिस्कस करते हैं, क्या पढ़ते हैं हम लोग, ढंग से समझेंगे आप। देखो क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अच्छा, ये जो ज्योमेट्री वर्ड है इसका हिंदी होता है ज्यामिति। ये आप अंडर 10th में पढ़े हैं, ज्योमेट्री, ज्यामिति। अच्छा, जब कभी भी आप ज्योमेट्री सुनते हैं या ज्यामिति सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है, आपके दिमाग में आता है कोई पॉइंट, कोई बिंदु, या फिर कोई लाइन, रेखा, या कोई एक ट्रायंगल, त्रिभुज, या कोई एक क्वाड्रिलेटरल जिसको चतुर्भुज बोलते हैं हिंदी में, या कोई सर्कल, वृत्त, और भी होता है जैसे ऐसा शेप का होता है जिसको पैराबोला बोलते हैं, और भी कोई भी इस तरह का कोई भी एक कर्व भी हो सकता है, कोई भी वक्र जिसको कर्व बोलते हैं, या ये भी देखें आप सिलेंडर, बेलन, या फिर इसको भी देखे हैं कोन जिसको शंकु बोलते हैं। ये सभी ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री का मतलब यही सब चीज है ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या करेंगे, जो भी प्रॉब्लम होगा, जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी समस्या होगा, वो इन सब चीजों से रिलेटेड ही होगा। ये सब इन सब चीजों से रिलेटेड ही होगा। उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, उन सब ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम को जो इन सब चीजों से रिलेटेड होगा उनको सॉल्व करेंगे भाया अलजबरा, अलजबरा के थ्रू, अलजबरा के द्वारा। अच्छा, अलजबरा का क्या मतलब है, इन सब चीज को सॉल्व करने के लिए आपको एक्स, वाई, जेड, इन सब चीजों का जरूरत पड़ेगा। और जहां पे ये सब चीज आ जाता है वहीं पे उसी को बोल देते हैं कि वो क्या है, अलजबरा। जैसे इन सब चीज को सॉल्व जब करेंगे आप, जो भी ऐसा आएगा तो इसमें कोऑर्डिनेट आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, एक्सिस आएगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, या अगर 3D है तो उसमें एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट आएगा, उसमें एक्सिस आएगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस आएगा, ठीक। तो यहां पे क्या करते हैं हम लोग, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम को थ्रू अलजबरा, अलजबरा के थ्रू
और एक चीज इसमें जो है ना, आपको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम भी लेना पड़ेगा। अगर 2D है, अगर 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात करते हैं। आपको पता है इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, और ये क्या होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन। इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और अगर 3D होगा तो एक जेड एक्सिस भी होगा, ठीक, उसको स्पेस बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम को अलजेब्रा के थ्रू कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करते हुए स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। मैथ के उसी ब्रांच को हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। इसमें क्या होगा, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम कोई सॉल्व करेंगे, ऐसा ही होगा, कुछ ना कुछ ये सब चीज ही होगा, और भी कुछ हो सकता है। तो ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम, ज्यामितीय समस्या होगा, उसको सॉल्व करेंगे थ्रू अलजेब्रा, अलजेब्रा के थ्रू, मतलब एक्स वाई जेड का यूज होगा वहां पे, ठीक, इसलिए इसको बोलते हैं थ्रू अलजेब्रा, अलजेब्रा के द्वारा, बीजगणित के द्वारा। और इन सब के साथ एक कोऑर्डिनेट सिस्टम भी लगे, एक सिस्टम का यूज होता है। अगर 2D है तो इसका यूज करेंगे, इसको आप देखे भी हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक। और अगर 3D है तो वहां पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस होगा, कोऑर्डिनेट होगा एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट, वो स्पेस होता है, ठीक, अंतरिक्ष बोलते हैं। तो वहां पे 3D में वो देखते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो उस हिसाब से अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम लोग डिफाइन करना चाहें तो क्या हो जाएगा, the branch of mathematics in which geometrical problems are solved through algebra by using the coordinate system is called कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वही लिखे हैं जो अभी देखे हम लोग, क्या, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स हिंदी अगर बोलें तो ज्यामितीय समस्याओं, आर सॉल्व थ्रू अलजेब्रा, अलजेब्रा के थ्रू, बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करते हुए, इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसी को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हिंदी अगर बात करें क्या होगा, गणित की वैसी शाखा जिसमें ज्यामितीय समस्याओं को बीजगणित द्वारा निर्देशांक प्रणाली की सहायता से अध्ययन करते हैं या हल करते हैं, उसे ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा जाता है। अच्छा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या होगा, यहां पे ज्योमेट्री, ज्योमेट्री मतलब ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम, ज्योमेट्री, ठीक, ज्योमेट्री का मतलब ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ होगा ज्योमेट्री जैसा, पॉइंट, लाइन, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, कुछ भी हो सकता है, एक ज्योमेट्री होगा, ठीक। अच्छा, इस ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम को किसके थ्रू, अलजेब्रा के थ्रू, यानी अलजेब्रा भी यहां पे आएगा, यहां पे क्या होगा, अलजेब्रा भी आएगा। इसी को सॉल्व करेंगे किसके थ्रू, अलजेब्रा के थ्रू, एक्स वाई जेड इन सब चीज का यूज होगा। इन दोनों को एक साथ लेंगे, लेकिन एक सिस्टम लेना पड़ेगा साथ में। वो सिस्टम आपका होगा, उसको बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब जो ये पूरा होगा इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसी को क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो अगर आपको कोई पूछेगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, तो सिंपली आप ये डायग्राम रख देंगे, उसको ऐसे समझाएंगे कि इसमें ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स को अलजेब्रा के थ्रू, अलजेब्रा की सहायता से कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करते हुए सॉल्व करते हैं। उसी को, मैथ के उसी ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक।
अब आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, वीडियो को रोकेंगे और सबसे पहले आप इसको लिख लेंगे। सबसे पहले आप इसको लिखेंगे तब आगे बात करते हैं, ठीक। तो पहले वीडियो को रोक करके यहां तक आप क्या कर लें, लिख लें। अब ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ये दो तरह का, एक को बोलते हैं 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, शॉर्ट में बोलते हैं 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका हिंदी होता है द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति। दूसरे को बोलते हैं 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, शॉर्ट में बोलते हैं 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका हिंदी होता है त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दो तरह का, पहले को बोलते हैं 2 डायमेंशनल शॉर्ट में 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। दूसरे को बोलते हैं, दूसरा होता है 3 डायमेंशनल, इसको शॉर्ट में 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हिंदी में बोलते हैं द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति, और 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हिंदी में बोलते हैं त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति। ये जो 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इसमें टोटल 5 चैप्टर है। स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, और ये पूरा पार्ट 11th में पढ़ना है। और ये 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये आपके 12th में है, इसको 12th में देखेंगे हम लोग। अच्छा, अब देखते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या डिफरेंस है और ये होता क्या है। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके, रोक करके आप यहां तक लिख लें। तो 1 नंबर में 2 डायमेंशनल ब्रैकेट में 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ध्यान देंगे 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है। देखो 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होगा, कोई भी पॉइंट लेंगे, इसमें इसका x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट ही डिस्कस करते हैं। किसी भी पॉइंट का 2 ही कोऑर्डिनेट, एक x कोऑर्डिनेट दूसरा y कोऑर्डिनेट। जिससे इधर ध्यान देंगे, आप इसको देखे भी हैं अंडर 10th में कि कोई पॉइंट P है -2,5 ऐसा लिखा हुआ रहता है। तो इसका क्या मतलब है, पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट -2 और y कोऑर्डिनेट कितना होगा 5। और ये जो बात होता है ये इस पे बात होता है, इसको भी आप जानते हैं, इसको भी देखे हुए हैं। इसको बोलते हैं x एक्सिस एंड इसको बोलते हैं y एक्सिस। ये ओरिजिन होता है O, और ये जो बात होता है ये इसी पे बात होता है। इसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और जहां पे ये दोनों लाइन है x एक्सिस y एक्सिस, जिस पे ये दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस है, जिस प्लेन पे, जैसे इस बोर्ड पे है, इस बोर्ड को बोलेंगे हम लोग कार्टेशियन प्लेन। जिस पे ये दोनों लाइन रहता है, जिस पे ये स्थित रहता है, उसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। तो 2D में क्या होगा, दो ही किसी भी पॉइंट का 2 ही कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट, इसी को डील करेंगे, इसी को देखेंगे हम लोग। और वो हमेशा एक कार्टेशियन प्लेन पे होगा, एक प्लेन पे होगा। ध्यान दें, जैसे इधर देखेंगे, इसको अगर x एक्सिस बोलते हैं, इसको अगर y एक्सिस बोलते हैं, तो इन दोनों को अगर मिलाएंगे तो ये पूरा सिस्टम बन जाएगा, जिसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। तो यहां पे जो पॉइंट होगा, इन दोनों एक्सिस से जो प्लेन पास होगा, एक प्लेन हमेशा पास होगा, ठीक, एक समतल, एक तल जो पास होगा, उसमें ही पॉइंट होगा। कभी भी इस प्लेन के बाहर नहीं आ सकता पॉइंट, या किसके अंदर नहीं आ सकता। जैसे मान लीजिए ये दोनों लाइन बोर्ड पे है, तो बोर्ड के बाहर नहीं आ सकता, बोर्ड के अंदर नहीं आ सकता, बोर्ड पे ही कहीं ना कहीं होगा, ठीक। तो 2D में क्या होता है, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को ही डील करते हैं, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के बारे में ही बात करते हैं हम लोग। और ये हमेशा
इसी पे बात होता है, इसी पे। और ये जिस पे है, ये पूरा सिस्टम जिसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, ये जो सिस्टम जिस पे है उसको बोलते हैं हम लोग कार्टेशियन प्लेन। तो इसको 2D को हम लोग क्या बोलेंगे, कभी भी 2D में उस प्लेन से बाहर पॉइंट नहीं जाता है, ठीक। तो इधर ध्यान दें, क्या बोलेंगे, द ब्रांच ऑफ coordinate geometry in which we deal with x and y coordinate of a point in the Cartesian plane is called two-dimensional coordinate geometry. The branch of coordinate geometry in which we deal with x and y coordinate, x and y coordinate, x and y, दो ही coordinate, x and y coordinate of a point in the Cartesian plane is called two-dimensional coordinate geometry. अच्छा, कार्टेशियन प्लेन का क्या मतलब है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, x एक्सिस को x एक्स डैश से, y एक्सिस को y y डैश से, और ये दोनों परपेंडिकुलर होता है O ऑरिजिन, यहाँ का कोऑर्डिनेट 0 0 होता है, और ये दोनों लाइन जिस प्लेन पे रहता है उसको बोलते हैं हम लोग कार्टेशियन प्लेन, या एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं, एक्स वाई तल, हिंदी इसका होता है कार्तीय प्लेन, कार्तीय तल, ठीक। तो वीडियो को पॉज करके यहां तक लिख लेंगे आप। सेकंड, 3 डायमेंशनल ब्रैकेट में 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ध्यान देंगे यहां पे क्या होता है, 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, ध्यान दें। देखो यहां पे क्या होगा, कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर बात करेंगे, यहां पे x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट, तीनों कोऑर्डिनेट आएगा यहां पे, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट। जैसे मान लेते कोई पॉइंट P दिया हुआ है तो उसका कोऑर्डिनेट ऐसा लिखा हुआ रहेगा, -1 2 4, ऐसा रहेगा, x कोऑर्डिनेट -1, y कोऑर्डिनेट 2 एंड z कोऑर्डिनेट 4। तो यहां पे जो है ना 3 कोऑर्डिनेट बात करते हैं किसी भी पॉइंट का, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट। इसके बाद ये जो बात होगा ये स्पेस पे बात होगा, पॉइंट कहीं भी रह सकता है। 2D पे प्लेन पे ही पॉइंट था, प्लेन के बाहर गया नहीं था, लेकिन 3D में कहीं पे भी हो सकता है। तो यहां पे जो हम लोग लेते हैं, यहां पे इसको लेके चलते हैं, ध्यान देंगे इधर, इसको अभी हम लोग देखें, ये आपका x एक्सिस था, ये y एक्सिस, इसको देखें ना 2D में। 3D में एक नया एक्सिस आएगा, इसको बोलते हैं हम लोग z एक्सिस, ये आएगा z एक्सिस। तो अभी क्या होगा, पॉइंट कहीं पे भी रह सकता है, पॉइंट जो है ना कहीं पे भी रह सकता है, ठीक। तो 3D में इसी को लेकर चलते हैं, ये स्पेस, इसको अंतरिक्ष बोलते हैं, स्पेस, पॉइंट कहीं पे भी रह सकता है, ठीक। तो 3D में जो कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज होता है, इसका यूज होता है, जब 3D पढ़ेंगे 12th में तब आप देखोगे वहां पे इसी को लेके चलते हैं हम लोग। तो 2D में पॉइंट प्लेन पे ही होता है, 3D में पॉइंट स्पेस कहीं पे भी हो सकता है। अच्छा 2D में ध्यान दें, इसको अभी देखेंगे भी हम लोग, ये दोनों एक्सिस जो है पूरे प्लेन को 4 भाग में बांटता है, और हर एक भाग को पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 भाग, हर एक भाग को क्वाड्रेंट बोलते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक। वैसे ही ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये पूरे स्पेस को टोटल 8 भाग में बांटता है, 8 भाग। वहां पे एक भाग को क्वाड्रेंट बोले थे, यहां पे एक भाग को ऑक्टेंट बोलते हैं,
जैसे इधर ध्यान दें 1 2 3 4, वैसे ही 4 नीचे होगा 8, 5 6 7 8, तो टोटल 8 भाग में डिवाइड करेगा, ये 8 पार्ट में डिवाइड करेगा पूरे स्पेस को, और हर एक पार्ट को ऑक्टेंट बोलते हैं। ये सब 3D में बताया जाएगा आपको, ठीक। तो 3D में क्या होता है, 3 कोऑर्डिनेट x y z तीनों के बारे में बात करते हैं, और ये पॉइंट स्पेस पे कहीं पे भी रह सकता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, 3D। तो क्या हो जाएगा, द ब्रांच ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री in which we deal with x, y and z coordinate of a point is called three-dimensional of a point in the space। कहाँ पे, स्पेस में, in the space is called three-dimensional coordinate geometry। The branch of coordinate geometry in which we deal with x, y and z coordinate। यहां पे तीनों कोऑर्डिनेट बात करेंगे, x, y and z कोऑर्डिनेट, और ये पॉइंट कहां होगा, स्पेस पे, इन द स्पेस। स्पेस का मतलब अंतरिक्ष, मतलब पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अच्छा, ये जो देखे थे अभी हम लोग, ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम देखे थे, ठीक, इसको हम लोग पेपर पे ऐसे ड्रॉ करते हैं, ध्यान दें, देखेंगे इसको। इधर ध्यान दें, ये ओरिजिन का काम करेगा। अभी ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 0 होगा, ठीक। ये एक्स एक्सिस, ये पूरा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस ओ वाई, और ये ओ जेड, ये जेड एक्सिस। देखो ये जो है ना, ये ऐसा है, तो एक्स एक्सिस तो दिख रहा है, ये वाला लाइन एक्स एक्सिस, और ये वाला वाई एक्सिस, ठीक। अब जो ये जेड एक्सिस है, ठीक, तो जेड एक्सिस आपके अनुसार ऐसे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसे थोड़ी रख सकते हैं हम लोग, बोर्ड में ठोक दें क्या, हमेशा थोड़ी रख सकता है, फिक्स नहीं कर सकता है। तो ये वाला लाइन जो ऐसा है, ये रियल में ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, ठीक, आपकी तरफ जा रहा है। तो ये जो है, ये क्या है आपका जेड एक्सिस। तो ये जो ऐसा है, इसको ऐसे नहीं समझेंगे, ये जो जेड एक्सिस है ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन और बाहर की तरफ है, ये वाला लाइन प्लेन के लंबवत बाहर की तरफ है, तो ये क्या, जेड एक्सिस। इससे रिलेट कर सकते हैं, ये एक्स एक्सिस था ये वाला पूरा, और ये वाई एक्सिस, तो ये वाई एक्सिस हो गया। ये जो जेड एक्सिस है जो आपकी तरफ जा रहा है, ये जेड एक्सिस ये है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी पार्ट को हम लोग 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। इसको हम लोग 12th में पढ़ेंगे, ये 12th में इसके बारे में डिस्कस किया जाता है। तो वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे यहाँ तक। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को हिंदी में कार्तीय निर्देशांक बोलते हैं, इसको कार्तीय निर्देशांक हिंदी में बोलते हैं। अच्छा, ध्यान देंगे क्या लिखे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। देखो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब कोऑर्डिनेट, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अच्छा, कोऑर्डिनेट जैसे 10th में आप पढ़े भी हैं, कोई पॉइंट है P, उसका कोऑर्डिनेट ऐसे लिखते हैं हम लोग 3,-4, मान लेते हैं ऐसा लिखते हैं, कोई पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट 3,-4 है, ठीक। पहला होता है x कोऑर्डिनेट, दूसरे को बोलते हैं y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट कितना 3, y कोऑर्डिनेट कितना -4। यही जो है, इसी को हम लोग बोलेंगे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अच्छा, ये क्या बताता है,
ये बताता है इस पॉइंट के पोजीशन को कहाँ पे, कार्टेशियन प्लेन में। जब भी कार्टेशियन प्लेन के बारे में बात करेंगे वहां पे आएगा आपका एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और 3, -4, एक्स का वैल्यू कितना 3, तो एक्स पॉजिटिव, एक्स का वैल्यू 3, कहीं ना कहीं मान लेते हैं यहाँ एक्स का वैल्यू 3, वाई -4, वाई का वैल्यू मान लेते हैं यहाँ कहीं ना कहीं -4। इसको आगे एक्सटेंड करेंगे, बढ़ाएंगे, इसको भी आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ मिलेगा ना, तो कहीं ना कहीं 3, -4 पॉइंट ये होगा। ठीक, तो किसी भी पॉइंट कोई भी पॉइंट है उसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इसी फॉर्म में होता है, एक्स, वाई के फॉर्म में होता है ना। और ये क्या बताता है, उस पॉइंट के पोजीशन को बताता है। अच्छा, कोई चीज़ अगर इस फॉर्म में हो, इस फॉर्म में जैसे एक्स, वाई, या ऐसा हो x1, y1, या जैसे अब अगर पॉइंट लेते हैं हम लोग 5, 4, ठीक, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर लिखा हुआ है, कॉमा में दिया हुआ है, ठीक, इस तरह का कुछ भी रहे उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर पेयर। उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर। इस तरह का कुछ भी लिखा हुआ रहता है, कहीं पे भी कुछ भी लिखा हुआ रहे, जैसे -3, -4, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर पेयर। इसको हम लोग पढ़ेंगे, एक चैप्टर है रिलेशन, 12th में एक चैप्टर है रिलेशन, वहां पढ़ेंगे हम लोग ऑर्डर पेयर। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी पॉइंट का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट पॉइंट के पोजीशन को बताता है, और ये हमेशा ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखा जाता है। ये हमेशा किसके फॉर्म में लिखा जाता है, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखा जाता है। और ये सब सारा बात 2D में हो रहा है, अभी 3D के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ठीक, अभी 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, यही 11th में पढ़ना है, तो इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो लिखेंगे इसमें, इट रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट in the Cartesian plane, and it is always denoted in the form of ऑर्डर पेयर x, y। देखो क्या, इट रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, पोजीशन ऑफ पॉइंट, पॉइंट के पोजीशन को, इन द कार्टेशियन प्लेन, किसमें, कार्टेशियन प्लेन में, एंड इट ऑलवेज डिनोटेड इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर, और इसको हमेशा ऑर्डर पेयर के फॉर्म में हम लोग डिनोट करते हैं, इस फॉर्म में x, y, ब्रैकेट होगा, एक नंबर होगा, आगे दूसरा नंबर होगा, बीच में क्या होगा, कॉमा होगा। ठीक, तो यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को ही कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, किसी भी पॉइंट का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x, y इस फॉर्म में होगा। अब ध्यान देंगे, ये जो x लिखा हुआ है ना, x, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक तो बोलते हैं x कोऑर्डिनेट बोलते हैं, एक को बोलते हैं x कोऑर्डिनेट। इसका और एक नाम है, इसको एब्सिसा भी बोलते हैं, इसको एब्सिसा। ठीक, हिंदी में अगर बात करें, हिंदी में भुज बोलते हैं, इसको आप पढ़े भी होंगे, 10th में पढ़ाए होंगे सर आपको, हिंदी में इसको भुज भी बोलते हैं। ठीक, इसको यहीं लिख देते हैं, एब्सिसा, हिंदी में भुज। अच्छा, y जो है इसको बोलते हैं हम लोग y कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ऑर्डिनेट, हिंदी में इसको कोटि बोलते हैं, आप पढ़े भी हैं, 10th में था भी ऐसा। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इस फॉर्म में लिखते हैं, x, y के फॉर्म में। जो पहला नंबर लिखा हुआ रहेगा उसको x कोऑर्डिनेट या एब्सिसा बोलेंगे, हिंदी इसका भुज होता है। जो दूसरा है ब्रैकेट के अंदर दूसरा नंबर लिखा हुआ उसको y कोऑर्डिनेट या फिर क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, इसको हिंदी में बोलते हैं कोटि। पहले वीडियो को पॉज करके यहाँ तक लिख लें, फिर देखेंगे कि कोऑर्डिनेट, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट का क्या मतलब है, वो क्या बताता है। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके, रोक करके यहाँ तक आप लिख लें। अच्छा, अब हम लोग ये समझते हैं कि किसी भी पॉइंट के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट का क्या मतलब है, वो क्या बताता है। इधर ध्यान दें, कुछ देर के लिए इसे मान के चलते हैं कि कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, मान लेते हैं P का कोऑर्डिनेट है 3, 4। अब इसका क्या मतलब है, ये क्या बताता है, ये जो है क्या बताता है, कार्टेशियन प्लेन में अगर ड्रॉ करेंगे तो इसका क्या मतलब निकलेगा। ठीक, इसको समझेंगे हम लोग। अच्छा, ध्यान देंगे,
कुछ देर के लिए एक जनरल पॉइंट x, y उसी को लेकर चलते हैं। इसी फॉर्म में हम लोग लिखते हैं कार्डियन कोऑर्डिनेट को। अच्छा, ये पार्ट उसी का कार्डियन कोऑर्डिनेट का ही है, तो जहां तक लिख लिए हैं उसके नीचे ही ये सब चीज लिखेंगे। कुछ देर के लिए मान के चलते हैं कि कोई पॉइंट P है, उसका कोऑर्डिनेट क्या है, x, y। ठीक, इसका क्या मतलब है ये समझना चाहते हैं हम लोग। तो आप क्या करोगे, उसको कार्डियन प्लेन पे ड्रॉ करोगे। अच्छा, देखते हैं क्या आता है। तो इसके लिए ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, और ये O, इसका कोऑर्डिनेट होता है 0, 0। अब ध्यान देंगे, समझेंगे अच्छे से। क्या लिए हैं, पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, x, y। मान लेते हैं अभी x का भी वैल्यू पॉजिटिव है, y का भी वैल्यू पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव है, तो किस कोऑर्डिनेट में होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। यहां मान लेते हैं x, y है। ठीक, अब क्या करते हैं हम लोग, इस पॉइंट P से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर लंब डालते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक, ये जो है परपेंडिकुलर यहां डालें। ठीक है, अब आप ये जो परपेंडिकुलर डाले हैं ये m होगा। ठीक, m मान लेते हैं कुछ देर के लिए, और यहां से भी परपेंडिकुलर डाल देते हैं, यहां से भी। ठीक, इसको n बोलते हैं। अब ना आप ही बताएंगे, ध्यान देंगे, इधर बताएंगे आप ही। अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y है, तो आप बताओ OM कितना होगा, OM अगर x, y है। एक चीज बताओ, इधर ध्यान दें आप। जैसे मान लेते हैं ऐसा है, x एक्सिस पे वैल्यू अगर 2 है और y एक्सिस पे वैल्यू 3 है, तो इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना होगा, 2, और ये 3 है ना, तो कितना होगा 3। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, 2, 3 होगा। तो उस हिसाब से अगर यहाँ का कोऑर्डिनेट x, y है, तो ये वाला पूरा पार्ट OM कितना हो जाएगा, x होगा, बिल्कुल होगा। ये पूरा कितना हो जाएगा, x। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। वैसे ही ये x, y है, अगर ये y है तो इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, y हो जाएगा। ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, y होगा, बिल्कुल होगा। जैसे ये 2 होता है, x एक्सिस पे 2 काटता है, y एक्सिस को 3, तो ये कोऑर्डिनेट कितना होता है, 2, 3। तो अगर यहाँ 2, 3 होता तो ये डिस्टेंस कितना 2, ये कितना 3। वैसे x, y है तो ये OM कितना हो जाएगा, x, और ON कितना हो जाएगा, y होगा। अब ध्यान दें, देखेंगे इधर, समझेंगे अच्छे से। अच्छा, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, x कोऑर्डिनेट या फिर एब्सिसा। हिंदी अगर बात करें तो भुज। इसको क्या बोलते हैं, y कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट। हिंदी अगर बात करें इसको क्या बोलते हैं, कोटि। अच्छा, अब ध्यान देंगे, बात समझेंगे कि सर x कोऑर्डिनेट का क्या मतलब। इधर ध्यान दे, बताएंगे आप ही। x कोऑर्डिनेट, या इसको हम लोग एब्सिसा भी बोलते हैं। ध्यान देंगे, देखो ये जो x कोऑर्डिनेट है ना, x कोऑर्डिनेट, अच्छा ये डिस्टेंस अगर x है तो ये वाला भी कितना होगा, x ही होगा, बिल्कुल होगा। दोनों पैरेलल लाइन है। ठीक, ये भी पैरेलल है, कितना x। अगर ये y है तो ये भी कितना होगा, y। अब ध्यान दो, ये जो x है ना, x, अगर ये x है, देखो तो ये भी x है, तो ये x क्या है, इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस है ना। ये पॉइंट P का डिस्टेंस, पॉइंट P का दूरी कहां से, y एक्सिस से। तो किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या बताता है, उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, वो पॉइंट y एक्सिस से कितना दूरी पे है वो बताता है। तो ये क्या होगा, डिस्टेंस, या इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बोलते हैं, लंब है। डिस्टेंस का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो x का क्या मतलब है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। तो इसका मतलब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस, y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक, अच्छा अब बात करते हैं y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट जिसको ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। अब ध्यान दें, इसका क्या मतलब है। अच्छा y है ना,
देखो तो ये वाला डिस्टेंस y आया है, ये y है ना, तो ये y क्या है, OM है, और सॉरी PM है, तो ये इसको ऐसा भी तो बोल सकते हैं, ये y P और x एक्सिस के बीच का दूरी है, तो y क्या बताता है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, x एक्सिस से जो पॉइंट P का दूरी है वो क्या है आपका y, तो इसका क्या मतलब होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस। तो इतना क्लियर रखेंगे आप, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो x, y है, तो x कोऑर्डिनेट का मतलब है उस पॉइंट का डिस्टेंस, उस पॉइंट का दूरी फ्रॉम y एक्सिस। x कोऑर्डिनेट का मतलब उस पॉइंट का दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बोलते हैं, लंबवत दूरी, कहां से, y एक्सिस से। और ये जो y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट का मतलब होता है उस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। समझ आया ना बात, x का मतलब होगा उस पॉइंट का डिस्टेंस कहां से, y एक्सिस से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से, y एक्सिस से। और y कोऑर्डिनेट का क्या मतलब होगा, उस पॉइंट का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से, x एक्सिस से। जैसे मान लेते हैं कहीं पे लिखा हुआ पॉइंट P, इसका कोऑर्डिनेट है 2,3, ये लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, अच्छा इसका x कोऑर्डिनेट 2 है, y कोऑर्डिनेट 3 है। x कोऑर्डिनेट अगर 2 है, इसका ये मतलब है इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबवत दूरी फ्रॉम y एक्सिस से कितना होगा, 2 यूनिट, और इसका y कोऑर्डिनेट 3 है, इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस या लंबवत दूरी फ्रॉम x एक्सिस से कितना होगा, 3 यूनिट। अच्छा अब आपके मन में आ रहा होगा सर कहीं पे ऐसा है -2,3, ठीक, इसका क्या मतलब है, देखो माइनस साइन सिर्फ ये बताता है कि पॉइंट किधर होगा, लेफ्ट साइड में होगा, लेफ्ट साइड में। अगर -2,3 ड्रॉ करेंगे तो पॉइंट किधर होगा, लेफ्ट साइड में। तो इसका ये मतलब होगा कि ये जो पॉइंट P है, अभी x एक्सिस कितना, x कोऑर्डिनेट कितना, -2, तो इसका भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस कितना होगा, 2 यूनिट। डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता नहीं है, दूरी कभी नेगेटिव होता नहीं है, 2 यूनिट। लेकिन माइनस साइन ये बताता है कि अभी पॉइंट किधर होगा, लेफ्ट साइड में। और 3 y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस कितना, 3 यूनिट, 3 यूनिट, और 3 है तो इसका मतलब पॉइंट किधर होगा, ऊपर होगा, किधर होगा, ऊपर होगा। तो निगेटिव पॉजिटिव साइन ये बताता है अगर x का वैल्यू पॉजिटिव है तो किधर होगा, राइट साइड में, और x का वैल्यू अगर निगेटिव है तो लेफ्ट साइड में। y का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ऊपर होगा, और y का वैल्यू निगेटिव है तो किधर होगा, नीचे होगा। बस ये बताता है, तो इतना आपको क्लियर होना चाहिए, ये मेन चीज़ था, ये समझ में आना चाहिए आपको। तो वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप यहाँ तक लिख लो। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसका हिंदी होता है कार्तीय निर्देशांक प्रणाली। ये आप सुने भी हैं, अंडर 10th में कहीं भी सुने होंगे आप, और देखे भी हैं। इसका एक और नाम है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं। देखो इसमें क्या होगा, 2 लाइन होगा और दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर होगा। सबसे पहले इधर ध्यान दें, मान लेते हैं ये कोई लाइन है, दूसरा ये है, दोनों इस तरह से है, दोनों परस्पर लंबवत, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको XOX बोलते हैं, और ये जो वर्टिकल लाइन है YOY, और जहाँ पे मिल रहा है उस पॉइंट को, जहाँ पे दोनों लाइन कटता है उस पॉइंट को O बोलते हैं, O नाम दे रहे हैं, और बाद में इसको ओरिजिन बोलेंगे, इसका कोऑर्डिनेट 0 0 होगा। ये दोनों लाइन जो सिस्टम बनाता है उसी को बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। बाद में ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जो XOX था उसको X एक्सिस बोलेंगे हम लोग, या एब्सिसा भी बोलते हैं, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको Y एक्सिस बोलेंगे, इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। ये दोनों जो सिस्टम बनाता है, जो दोनों लाइन O पे मिल रहा है लेकिन म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी होना चाहिए, इसी को बोलते हैं हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो क्या हो जाएगा, इफ 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स XOX dash and YOY dash meets at a point O, then the system
is called Cartesian coordinate system. If two mutually perpendicular lines XOX and YOY meets at a point O, अगर दोनों लाइन एक पॉइंट O पे मिलता है तो इसी सिस्टम को क्या बोलेंगे हम लोग? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. इधर ध्यान दें. X O X डैश Y O Y डैश, इसको बोलते हैं हम लोग एक्स एक्सिस या एब्सिसा. ये जो वर्टिकल लाइन है इसको बोलते हैं वाई एक्सिस या फिर ऑर्डिनेट. यहां पे भी वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट बोलते हैं और एक्स एक्सिस को एब्सिसा बोलते हैं यहां भी. अच्छा ठीक है. और ये जिस प्लेन पे है इसको बोलेंगे हम लोग कार्टेशियन प्लेन. या फिर एक्स वाई प्लेन. और ये पूरा सिस्टम जो होगा इसी को बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे यहां तक. अब इधर ध्यान देंगे, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको आप ध्यान में रखेंगे. बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं, ये सब जानते भी हो आप. सबसे पहला, ये दोनों लाइन जहां पे मिलता है उसको O से लिखते हैं कोऑर्डिनेट 0 0, इसको बोलते हैं ऑरिजिन, हिंदी में बोलते हैं मूल बिंदु. तो O इसका कोऑर्डिनेट है 0 0, इसको हम लोग बोलते हैं ऑरिजिन, हिंदी अगर बोलें तो मूल बिंदु. सेकंड, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको एक्स एक्स डैश को इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश को एक्स एक्सिस या फिर एब्सिसा. थर्ड, वाई वाई डैश, इसको बोलते हैं हम लोग वाई एक्सिस या फिर ऑर्डिनेट. अच्छा, क्वेश्चन में क्या होगा, कहीं पे एक्सिस ए एक्स आई एक्स लिखा हुआ रहेगा, कहीं पे एक्सिस ए एक्स ई एक्स. तो जब एक्सिस लिखा हुआ रहे, आई एस वाला लिखा हुआ रहे, मतलब एक या तो एक्स एक्सिस या तो वाई एक्सिस. अब जब दोनों को एक साथ बात करते हैं उसको बोलते हैं एक्सिस ई एस वाला, ये एक्सिस का प्लुरल होता है. तो कहीं पे क्वेश्चन में ए एक्स ई एक्स एक्सिस लिखा हुआ रहे, इसका मतलब वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों के बारे में बात कर रहा है. और एक के बारे में बोलेगा एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस, तो वहां पे ए एक्स आई एक्स एक्सिस लिखा हुआ रहेगा. ठीक. फोर्थ, ध्यान दें इधर. अच्छा, ये जो ओ एक्स है, ओ एक्स यहां से लेके यहां तक आपको पता है, यहां पे एक्स का वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव होता है ना. जैसे अगर यहां कितना होगा, एक्स का वैल्यू 1, यहां 2, यहां 3, एक्स का वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव. तो ओ एक्स को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव, शॉर्ट में प्लस बी ई एक्स एक्सिस. उसी तरह से ओ एक्स डैश, यहां पे एक्स का वैल्यू क्या होता है? नेगेटिव. तो ओ एक्स डैश को इसको बोलेंगे, इसको बोलते हैं नेगेटिव, शॉर्ट में माइनस वी एक्स एक्सिस. वैसे ही ओ वाई, यहां पे क्या होता है? वाई का वैल्यू पॉजिटिव, धनात्मक होता है. ओ वाई को बोलते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस. सेवेंथ, ओ वाई डैश, यहां पे वाई का वैल्यू क्या होता है? निगेटिव. ओ वाई डैश इसको बोलते हैं निगेटिव माइनस वी वाई एक्सिस. ठीक, ये सब चीज आपको ध्यान में रहना चाहिए. अच्छा, उसके बाद ये जिस प्लेन पे है इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन. ये दोनों एक्सिस जिस पे है इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, कार्तीय तल, या एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं. पॉइंट नंबर 8, इसको ढंग से समझेंगे, ये पूरा समझने का चीज है. देखो अभी क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सिस को ले रहे हैं. ठीक. अच्छा, मान लेते हैं इतना डिस्टेंस 1 है, तो यहां x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1, और राइट साइड में है तो +1 होगा. अच्छा, कोऑर्डिनेट का मतलब है x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट. x कोऑर्डिनेट कितना आया? 1, तो y कोऑर्डिनेट भी लिखना पड़ेगा.
हम लोग देखे हैं कि किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर x, y है, x कोऑर्डिनेट का मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस से दूरी, और y कोऑर्डिनेट का मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस से दूरी। तो 1 जो लिखे हैं तो 1 x कोऑर्डिनेट है, इसका दूरी y एक्सिस से कितना 1 है, दिख भी रहा है 1 है तो कितना 1। अब y कोऑर्डिनेट का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, और पॉइंट तो x एक्सिस पे ही है। अगर x एक्सिस पे है तो वहां पे डिस्टेंस कितना होगा 0, वहीं पे पॉइंट है, वहीं से दूरी नापना है आपको, तो कितना होगा 0। तो यहां पे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट x एक्सिस पे ही है, और y कोऑर्डिनेट का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस से दूरी, पॉइंट तो x एक्सिस पे ही है ना, तो वहीं पे है तो डिस्टेंस कितना होगा 0 हो जाएगा। वैसे ही अगर इसको इतना 2 है तो यहाँ 2 होगा, और फिर x कोऑर्डिनेट तो 2 होगा, y एक्सिस से कितना हो गया 2 यूनिट पे है तो 2, और इसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा 0 होगा, क्योंकि पॉइंट कितना है किस पे है x एक्सिस पे। लेफ्ट साइड बात करें तो इधर -1, तो यहाँ पे भी कितना होगा y कोऑर्डिनेट 0, क्यों? क्योंकि x एक्सिस पे ही है। इधर बात करें तो ये तो होगा -2, y x कोऑर्डिनेट है ना, तो y एक्सिस से डिस्टेंस कितना 2, और माइनस का मतलब लेफ्ट साइड, लेकिन y कोऑर्डिनेट कितना होगा 0, क्योंकि x एक्सिस पे ही है। तो इसका मतलब क्या है, आप ध्यान में रखोगे कि पॉइंट अगर x एक्सिस पे है तो y कोऑर्डिनेट कितना होगा 0 होगा, और होगा भी, क्योंकि y कोऑर्डिनेट का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, और पॉइंट x एक्सिस पे है ही, तो इसका मतलब x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है 0 होता है। ध्यान में रखेंगे। इन x एक्सिस y कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0, x एक्सिस में y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। अब ध्यान दें, अभी y एक्सिस पे बात करते हैं। अच्छा, y एक्सिस पे मतलब अगर यहां पे इसको 1 यूनिट मानते हैं तो y का वैल्यू 1 होगा, तो x कोऑर्डिनेट भी तो चाहिए, ये तो y कोऑर्डिनेट होगा, तो यहां पे x कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो x कोऑर्डिनेट का क्या मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, और पॉइंट किस में y एक्सिस पे, वहीं पे है तो डिस्टेंस कितना होगा 0 हो जाएगा, तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, और y कोऑर्डिनेट कितना 1। y कोऑर्डिनेट का मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस से कितना 1। वैसे यहां का अगर बात करेंगे तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट कितना होगा 2 होगा। नीचे अगर बात करेंगे x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट -1, और नीचे x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट -2। इसका मतलब ध्यान में रखेंगे आप कि y एक्सिस पे x का वैल्यू हमेशा क्या होता है 0, और होगा भी। y एक्सिस पे x का वैल्यू 0, क्यों? क्योंकि x कोऑर्डिनेट का क्या मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, और पॉइंट y एक्सिस में तो है ही, तो इसका मतलब y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है 0। इसको भी ध्यान में रखेंगे। 9th, इन y एक्सिस x कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0। तो इन सब बातों को ना आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक। क्वेश्चन के दौरान ये सब चीज यूज होगा, तो वीडियो को पॉज करके ढंग से लिख लेंगे आप। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे क्वाड्रेंट, इसका हिंदी होता है चतुर्थांश या चरण या पाद। क्वाड्रेंट नाम सुने हैं आप, क्या होता है क्वाड्रेंट? ये जो आपका x एक्सिस एंड y एक्सिस है, ये x एक्सिस एंड y एक्सिस, ये पूरे प्लेन को 4 भाग में डिवाइड करता है, 1 2 3 4। हर एक भाग को ही हम लोग क्या बोलते हैं क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये x एक्सिस एंड y एक्सिस पूरे प्लेन, अच्छा जिसमें है उसको क्या बोलेंगे कार्टेशियन प्लेन। ये कार्टेशियन प्लेन को 4 भाग में डिवाइड करता है, हर एक भाग को क्या बोलते हैं क्वाड्रेंट। और ये भी पता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो क्या हो जाएगा, द x एक्सिस एंड y एक्सिस डिवाइड्स द प्लेन, divides the Cartesian plane into 4 parts. Each part is called
quadrant. The x-axis and y-axis divides the Cartesian plane into 4 parts. x-axis y-axis पूरे प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करता है. Each part is called quadrant. हर एक पार्ट को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट. इधर देखें, ये x-axis, ये y-axis, x, x डैश, y, y डैश, o, पूरे प्लेन को, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कार्टेशियन प्लेन. कार्टेशियन प्लेन या एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं. इस पूरे कार्टेशियन प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करता है, 4 पार्ट में बांटता है. हर एक पार्ट को क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंट. और आपको पता है इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट. अच्छा, इधर ध्यान दें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट x, y अगर है, कोई भी एक पॉइंट x, y अगर है, तो x का वैल्यू यहां से आएगा, y का वैल्यू यहां से. तो x का वैल्यू अगर यहां से आ रहा है तो प्लस में होगा, पॉजिटिव होगा, और y का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव. x पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव. इसको ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 होता है. x का मान 0 से बड़ा, y का मान 0 से बड़ा. 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव. वैसे ही अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट x, y है, तो यहाँ पे x का वैल्यू कहाँ से आएगा? यहाँ से, निगेटिव x एक्सिस से. तो x क्या होगा? निगेटिव होगा. y कहाँ से आएगा? यहाँ से, पॉजिटिव y एक्सिस से. तो y क्या होगा? पॉजिटिव. यानी x का वैल्यू लेस देन 0, 0 से कम जो होता है वो निगेटिव ही होता है, और y का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा. वैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में x यहाँ से आएगा, तो x, अगर कोई पॉइंट x, y है, तो x कहाँ से? यहाँ से, निगेटिव x एक्सिस से. x क्या होगा? निगेटिव. y भी निगेटिव y एक्सिस से, तो y भी क्या होगा आपका? निगेटिव होगा. यानी यहाँ पे क्या होगा? x का मान भी 0 से छोटा एंड y का मान भी 0 से छोटा. 0 से छोटा, 0 से कम, वो निगेटिव ही होता है. फोर्थ क्वाड्रेंट में x यहाँ से आएगा, कोई पॉइंट x, y है, x यहाँ से, x कैसा होगा? पॉजिटिव. y क्या होगा? नेगेटिव. y आपका क्या होगा? नेगेटिव. यानी x का वैल्यू क्या होगा? 0 से ज़्यादा पॉजिटिव, और y का वैल्यू क्या होगा? 0 से कम नेगेटिव. तो ये होगा, इतना ध्यान में रखना है. और आपको ये ध्यान में है भी, पूरा बेसिक चीज़ है. आज जो भी कर रहे हैं ना, पूरा बेसिक देख रहे हैं हम लोग. ठीक, तो वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे यहाँ तक. नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट. पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट. अच्छा, ध्यान देंगे क्या होता है पोलर कोऑर्डिनेट. अच्छा, हम लोग जो है ना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट पढ़े हैं. किसी भी पॉइंट का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में रहता है? इस फॉर्म में, px, y. ये x कोऑर्डिनेट, दूसरा y कोऑर्डिनेट. जैसे मान लेते हैं कोई पॉइंट P है, 2, 5 लिखा हुआ है, तो x कोऑर्डिनेट 2 होगा, y कोऑर्डिनेट 5 होगा. जब भी इस फॉर्म का कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहे तो इसको बोलते हैं हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट. अच्छा, अभी क्या होगा पोलर कोऑर्डिनेट में, पोलर फॉर्म में p r, थीटा इस फॉर्म का रहेगा. जैसा ऐसा रहेगा p 3, π/6 इस फॉर्म का. तो इस फॉर्म का अगर रहे r, थीटा टाइप का, ठीक, 3 और π/6 क्या एंगल है, इस फॉर्म का जब रहे तो उसको हम लोग बोलते हैं, वो उस पॉइंट का पोलर कोऑर्डिनेट है. इस फॉर्म में जब भी रहेगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पोलर कोऑर्डिनेट बोलते हैं. देखो कभी कभार क्या होता है ना, कुछ क्वेश्चंस में जो है पोलर फॉर्म में पूछ देगा आपको. कोई भी क्वेश्चन देगा उसमें पोलर फॉर्म दे देगा, तो आपको पोलर फॉर्म ढंग से आना चाहिए. और ये भी पता होना चाहिए कि अगर पोलर फॉर्म में दिया हुआ है तो उसको कार्टेशियन फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, या फिर अगर कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है तो पोलर फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं. कुछ अच्छे क्वेश्चंस में रहता है पोलर फॉर्म से, तो ये आपको ढंग से पता होना चाहिए. अच्छा, आप ध्यान देंगे. अभी समझते हैं कि ये पी आर, थीटा जो है, इसमें आर क्या है, थीटा क्या है, क्या मतलब होता है. ठीक, तो सबसे पहले आप लिख लेंगे द पोलर कोऑर्डिनेट of a point is denoted
बाय पी आर कॉमा थीटा। अब ध्यान देंगे, समझेंगे इसको अच्छे से, देखेंगे। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये ऑरिजिन ओ। अच्छा, अभी पोलर फॉर्म पे दिया हुआ कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है पी आर कॉमा थीटा। मान लेते हैं ये पॉइंट है पी, इसका पोलर कोऑर्डिनेट है आर कॉमा थीटा। अब ध्यान देंगे होता क्या है। देखो ये जो आर होता है ना, इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ये जो आर होता है उस पॉइंट का डिस्टेंस कहां से, ओरिजिन से, तो वो क्या होगा, ओपी होगा। इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, यही होगा। ये जो लाइन ओपी है, इसका जो लेंथ होगा, इसका जो लंबाई होगा, यही क्या होता है, आर। यही आपका क्या होता है, आर। तो सबसे पहला चीज आर क्या होता है, उस पॉइंट का दूरी, उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, कहां से, ओरिजिन से। और थीटा, थीटा क्या होता है, ये जो लाइन ओपी बना, अब ये लाइन बना ना ओपी, ओपी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाता है वो थीटा होता है। आर क्या होता है, उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। और थीटा क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये जो ओपी लाइन है वो एंटी क्लॉकवाइज एंगल, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाता है वही होता है थीटा। देखो इससे क्या होता है, जैसे हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पर हैं, कार्टेशियन फॉर्म में, तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या है, जैसे मान लेते हैं अगर ये 2 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, तो इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, ये जहाँ मिट करेगा, जहाँ मिलेगा, पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, 2,3। देखो इसमें क्या हुआ ना, ये पॉइंट जो है ना फिक्स हो गया, ये पॉइंट इसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे फिक्स हो गया, क्योंकि जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, इसमें भी आगे बढ़ेंगे ये वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो ये 2,3 जो है, तो अगर इसको 2 लेते हैं, इसको 3 लेते हैं, तो 2,3 हमेशा यही होने वाला है, सिर्फ इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2,3 होगा। फिक्स हो जाता है, फिक्स यूनिकली डिफाइन होता है, फिक्स हो जाता है, वो अब आगे पीछे नहीं हो सकता है। तो वैसे ही अगर आर कॉमा थीटा भी लेते हैं तो उसमें भी पॉइंट फिक्स हो जाएगा। ध्यान दें कैसे, जैसे मान लेते हैं कोई आपको बोला कि आर का वैल्यू 3 है और थीटा है आपका, आर है 3 और थीटा है आपका π/6, ठीक, ऐसा लिखा हुआ 3,π/6, इस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो यहाँ आर कितना होगा 3 और थीटा कितना होगा π/6। अब जो है आर मतलब ये डिस्टेंस 3 होगा, ये एंगल कितना होगा π/6। अब यहाँ पे जो पॉइंट होगा 3,π/6, इसका पोलर कोऑर्डिनेट हो जाएगा, तो इसमें भी पॉइंट फिक्स होगा। क्यों, क्योंकि आर ये 3 और π/6, तो ये बंद जाएगा, ये भी फिक्स हो जाएगा। इसके ऊपर नीचे कहीं पे भी बात करेंगे तो थीटा चेंज हो जाएगा, और आगे पीछे कहीं पे भी बात करेंगे तो आर चेंज हो जाएगा, ठीक। तो अगर आप एक पर्टिकुलर आर और एक पर्टिकुलर थीटा रखते हैं तो उसमें भी पॉइंट क्या होता है, फिक्स हो जाता है। मतलब ये 3,π/6 यही पॉइंट हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता है। दूसरा कुछ भी इधर उधर करेंगे आर थीटा चेंज हो जाएगा, तो इसमें भी पॉइंट क्या होता है, फिक्स हो जाता है। इसीलिए हम लोग पॉइंट के कोऑर्डिनेट को ऐसे भी डिफाइन करते हैं और ऐसे भी फिक्स होता है। इस फॉर्म में जब बात करेंगे इसको बोलेंगे पोलर कोऑर्डिनेट, इस फॉर्म में जब बात करेंगे इसको बोलेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अच्छा, तो क्या हो गया, वेयर जहां पे आर क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ऑरिजिन, उस पॉइंट का डिस्टेंस कहां से, ओरिजिन से। अच्छा, अब जो है ये आर का वैल्यू कहां से कहां होगा, अगर पॉइंट ओरिजिन पे ही है, अगर पॉइंट ओरिजिन पे ही है तो आर का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, वहीं पे पॉइंट है तो आर का वैल्यू कितना होगा, 0। और पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, इधर उधर कहीं पे भी, इनफाइनाइट तक जा सकता है, तो 0 से लेके क्या होगा, इन्फिनिटी, 0 से लेके क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, ठीक। 0 ले सकते हैं इसलिए क्लोज इंटरवल, इसका मतलब है 0 होगा, और इन्फिनिटी तो कुछ नंबर होता नहीं है इसलिए यहाँ ओपन इंटरवल, ये छोटा वाला ब्रैकेट लिखा है। अच्छा, थीटा, थीटा क्या होगा, ये जो लाइन ओपी बना है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाता है, एंगल मेड बाय द लाइन ओपी with the positive
एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंगल मेट बाय द लाइन ओपी, ओपी के द्वारा एंगल बनाएगा विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये जो थीटा होगा, ये थीटा कहां से कहां होगा, ये थीटा आपका हो जाएगा, अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे ही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, तो यही होगा, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एक्स एक्सिस ही, पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही कितना एंगल बनाएगा, जीरो, तो वो जीरो हो जाएगा। और ये पॉइंट कहीं पे भी जा सकता है, घूम सकता है, तो जीरो से लेके क्या हो जाएगा, 2 पाई, पूरा घूम जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 पाई, पाई मतलब 180, तो 180 इंटू 2 360, तो पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है। तो थीटा कहाँ से कहाँ होगा, जीरो से लेके 2 पाई। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके यहां तक लिख लें। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम वन कोऑर्डिनेट system to another coordinate system, conversion of coordinates from one coordinate system to another coordinate system। देखो अभी क्या करेंगे हम लोग, एक सिस्टम में दिया हुआ रहेगा, मान लेते कार्टेशियन में दिया हुआ रहेगा, उसको पोलर फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, या फिर अगर पोलर फॉर्म में दिया हुआ है तो उसको कार्टेशियन फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। अच्छा ध्यान देंगे, अभी क्या देखेंगे इधर, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। मान लेते हैं कोई एक पॉइंट P है, इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x, y है और पोलर कोऑर्डिनेट r, थीटा है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x, y एंड पोलर कोऑर्डिनेट r, थीटा, ठीक। अच्छा ध्यान देंगे, अगर इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x, y है तो इसका क्या मतलब होगा, यहां परपेंडिकुलर डालते हैं, पॉइंट P से m बोलते हैं, तो डिस्टेंस OM कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, डिस्टेंस OM कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, बिल्कुल होगा x, ये x हो जाएगा, और ये डिस्टेंस PM ये कितना हो जाएगा, y। अच्छा अगर पोलर कोऑर्डिनेट है r, थीटा, तो इसका क्या मतलब है, OP, इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, बिल्कुल होगा। ध्यान दें क्या किए हैं हम लोग, इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x, y माने हैं, पोलर कोऑर्डिनेट r, थीटा माने हैं। अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x, y है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, x, OM, और OP कितना होगा, y। और अगर पोलर कोऑर्डिनेट r, थीटा है तो OP r होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा होगा। अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी चेंज करते हैं पोलर टू कार्टेशियन, क्या करते हैं, पोलर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में कैसे जाएंगे। अच्छा एक नंबर, कन्वर्जन फ्रॉम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब ध्यान देंगे, देखेंगे क्या कर रहे हैं, कन्वर्जन फ्रॉम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर में दिया हुआ रहेगा, कार्टेशियन में चेंज करेंगे हम लोग। ध्यान दें, ट्रायंगल OMP, ध्यान से देखो, ये त्रिभुज OMP ये कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। तो बात करते हैं इन ट्रायंगल OMP, इन ट्रायंगल OMP, त्रिभुज OMP में क्या कर रहे हैं हम लोग, इधर ध्यान दे, देखेंगे इधर, सबसे पहले cos थीटा लेते हैं, cos थीटा। अच्छा OMP ये वाला त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, ये अगर थीटा है, सामने वाला क्या होता है P, ये B होगा, और ये क्या होगा, H होगा, ठीक। तो cos थीटा इक्वल टू B/H। अच्छा B मतलब ये P, तो B क्या होगा, X, तो X/R होगा।
देयरफॉर यहां से अगर x निकालेंगे, x इक्वल टू क्या होगा, r cos थीटा, x इक्वल टू क्या होगा, r cos थीटा होगा ना। फिर अगेन फिर से, अच्छा अभी फिर क्या चाहते हैं, साइन थीटा लेना चाहते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, p बाय एच, p क्या होगा y, h क्या होगा r, तो y बाई r, और यहां से अगर y बात करेंगे, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, r साइन थीटा। अब ध्यान दें, पोलर फॉर्म में r एंड थीटा दिया हुआ रहता है, r और थीटा, उसको कार्टेशियन में अगर चेंज करने बोलेगा तो x और y निकालना है आपको, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट। तो x इक्वल टू क्या करेंगे आप, r cos थीटा, क्योंकि पोलर फॉर्म में r भी पता है, थीटा भी पता है, तो यहां अगर रख देते हैं उससे क्या मिल जाएगा आपको, x कोऑर्डिनेट, और y इक्वल टू r साइन थीटा, यहाँ r और यहाँ थीटा लिखेंगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा आपका y कोऑर्डिनेट। तो x इक्वल टू क्या होता है, r cos थीटा, y इक्वल टू r साइन थीटा। इसको ध्यान में रखेंगे तो आप पोलर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में आ जाएंगे। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके लिख लें यहाँ तक। अब सेकंड, अभी क्या करेंगे, कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म, कन्वर्जन फ्रॉम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम टू पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, टू पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अभी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अच्छा ध्यान दें, इसमें क्या होगा, x और y दिया हुआ रहेगा, r और थीटा निकालना है आपको। फिर से क्या करते हैं हम लोग, यही वाला ट्राइंगल, यही वाला त्रिभुज OMP, ये वाला समकोण त्रिभुज लेते हैं, इन ट्राइंगल OMP, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है। अगर समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं आप। तो पाइथागोरस थ्योरम इक्वल टू क्या होगा, क्या होता है, ये होता है h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहां से क्या होगा, r स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होगा। यहां से r कैलकुलेट करेंगे आप, r इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। r डिस्टेंस है o और p का, तो r कभी नेगेटिव होगा नहीं, तो r क्या होगा, पॉजिटिव। तो r इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही हो जाएगा, r इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आपका क्या निकल गया, r निकल गया। अब क्या निकालना, थीटा। अगेन अच्छा यहां पे क्या होगा, आपको x और y दिया हुआ रहेगा, क्योंकि कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ रहेगा। तो क्या करते हैं, y और x और y दिया हुआ है, थीटा निकालना है, तो tan थीटा लेते हैं, tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू p बाई बी होता है, तो p क्या होगा y, b क्या होगा x, इसके अनुसार तो y बाई x होगा। यहां से थीटा इक्वल टू, इसको अगर उधर भेजते हैं तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y बाई एक्स, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स, या आप इस रिजल्ट से भी निकाल सकते हो, tan थीटा इक्वल टू y बाई एक्स से भी। तो याद रखेंगे, जब आपका कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ रहे, पोलर फॉर्म में जब जाएंगे तो r इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, r निकालना पड़ेगा, r इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा के लिए tan थीटा इक्वल टू y बाई एक्स, यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स y बाई एक्स। तो वीडियो को पॉज करके लिख लें यहाँ तक। इधर ध्यान दें, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन है इफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P R √3, देन द पोलर कोऑर्डिनेट R। क्या है, कोई पॉइंट P है, उसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट √3, है, आपको इसका पोलर कोऑर्डिनेट पूछ रहा है कि पोलर कोऑर्डिनेट क्या होगा। 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप सारे बातों को ढंग से समझे हैं तो बहुत आसान है। गिवन क्या दिया हुआ, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ये आपका है, P का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है √3, यही दिया हुआ है। पोलर कोऑर्डिनेट पूछा है ना, R और थीटा ये निकालना है। अच्छा R एंड थीटा, ये इसका x कोऑर्डिनेट होगा √3 और 1 क्या होगा, y कोऑर्डिनेट। तो हियर x इक्वल टू, x कोऑर्डिनेट कितना √3 एंड y कोऑर्डिनेट, y इक्वल टू कितना होगा 1। अच्छा सबसे पहले r निकालेंगे, r बराबर क्या जानते हैं हम लोग, नाउ r इक्वल टू पता है, ये होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो अंडर रूट √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 4, √4 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सेकंड थीटा, थीटा के लिए क्या, tan थीटा,
एंड और क्या जानते हैं, tan थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स, यहां से tan थीटा, अच्छा y क्या है 1, x क्या √3, अच्छा tan थीटा इक्वल टू क्या है 1/√3। tan कितने डिग्री का मान 1/√3 होता है, tan 30 डिग्री, 30 मतलब π/6, पाई मतलब 180 होता है, तो 180/6 क्या होगा 30। अच्छा तो यहां से थीटा कितना हो जाएगा π/6, थीटा क्या हो जाएगा π/6। तो इसका पोलर कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, हैंस मतलब अतः, हैंस द पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट PR क्या हो जाएगा, r कॉमा थीटा लिखना पड़ता है, r क्या होगा 2, थीटा कितना हो जाएगा π/6, तो कितना हो जाएगा 2 π/6, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें सिर्फ पता होना चाहिए r कैसे कैलकुलेट करते हैं, r इक्वल टू √x² + y², और ये पता होना चाहिए थीटा कैसे कैलकुलेट करते हैं, tan थीटा इक्वल टू y/x। मान लेते हैं अगर आप भूल भी जाते हो, तो जैसे हम लोग डिराइव किए हैं इन सब रिजल्ट को, जैसे लेके आए थे, एक बार x, y मान लेंगे कार्डियन कोऑर्डिनेट, और पोलर कोऑर्डिनेट r, थीटा, उस कार्डियन प्लेन पे ड्रॉ करके इजीली निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। अच्छा आज के वीडियो को ना यहीं तक रखते हैं, आज के लेक्चर को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अच्छा आज का जो वीडियो था ना बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, क्योंकि आज हम लोग बहुत छोटा छोटा चीज़ देखे, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो छोटा छोटा चीज़ होता है ये सब देखे। तो ये बेसिक चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, ये बेसिक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब हम लोग आगे पढ़ेंगे ये सब चीज़ आपको ढंग से पता होना चाहिए, तब आपको मज़ा आएगा, क्योंकि इन सब चीज़ का यूज़ होगा आगे। तो इसको जो है ना, इसको आप ढंग से दिमाग में रखेंगे, और बहुत आसान भी था ये सब, कुछ आप पहले भी पढ़े थे और आज भी जो देखे हम लोग, ठीक। तो इसको ना दिमाग में रखेंगे, आप ढंग से दिमाग में रखेंगे, तभी आपको आगे पढ़ने में मज़ा आएगा। तो जो भी आज लिखे हैं आप एक बार घर में जाके देखेंगे कि क्या क्या बताया गया था, ठीक, एक बार ढंग से रिवाइज करेंगे। आज यहीं तक रखते हैं, अगले दिन स्टार्ट करेंगे हम लोग डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र, प्रूफ देखेंगे उसका, उससे रिलेटेड ढेर सारा क्वेश्चन भी करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।